जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव शरीर के बारे में। क्या पढ़ेंगे? मानव शरीर के बारे में मानव शरीर के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आगे यहाँ पर कह रहा है पाचन तंत्र। क्या पढ़ने वाले हैं? पाचन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। पूरा बॉडी में जो पाचन तंत्र जो होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जो खाना खाते हैं वह कैसे पचता है, तो देखिए उसके बाद आगे दोस्तों पहले यहाँ पर सेक्शन का नाम है स्टडी क्लास 2.9। स्टडी क्लास 2.9 दोस्तों यह सेक्शन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद देखते हैं मोटिवेशनल कोर्स। मोटिवेशनल कोर्स यहाँ पर है दोस्तों, जीवन एक यात्रा है। जीवन एक यात्रा है, इसे ज़बरदस्ती तय न करें। जीवन एक यात्रा है, इसे ज़बरदस्ती तय न करें। इसे ज़बरदस्त तरीके से तय करें। इसे ज़बरदस्त तरीके से तय करें। ज़बरदस्ती नहीं करने कह रहा है, क्या कह रहा है? ज़बरदस्त तरीके से कह रहा है। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन पर। आइए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन पहला ऑप्शन क्वेश्चन में कह रहा है मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार कहिए, साइज कहिए, किसका साइज सबसे बड़ा है? किसका साइज सबसे बड़ा है? पहला ऑप्शन में कह रहा है थायराइड। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है यकृत। दूसरा ऑप्शन में क्या कह रहा है? यकृत। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है प्लीहा। तीसरा ऑप्शन में क्या रहा है? प्लीहा। चौथा ऑप्शन में कह रहा है अग्नाशय। चौथा ऑप्शन में कह रहा है अग्नाशय। बताइए दोस्तों कमेंट सेक्शन में कौन ऑप्शन होगा। मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार या साइज सबसे बड़ा होता है? बड़ा होता है। चार ऑप्शन है दोस्तों, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा आंसर सही होगा। कौन आंसर सही होगा दोस्तों? यहाँ पर यकृत होगा, बी ऑप्शन। कौन ऑप्शन सही होगा? यकृत, बी। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? आंतरिक अंग कौन सा है? आंतरिक अंग कौन सा है? पहला ऑप्शन में कह रहा है यकृत। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है हृदय। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है अग्नाशय। चौथा ऑप्शन में कह रहा है गुर्दा। क्या? गुर्दा। तो बताइए दोस्तों कौन ऑप्शन इसका सही होगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों इसका आंसर कौन सा होगा। कौन सा होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन यकृत। पहला ऑप्शन यकृत। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है। मुंह में पानी आ जाता है। यह है किसके कारण स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है? जैसे एग्जांपल में दे रहे हैं छेना। छेना को देखिएगा मुंह में ऑटोमेटिक पानी आ जाता है, तो वह किसके कारण आता है? पहला ऑप्शन में कह रहा है हार्मोन संबंधित प्रतिक्रिया के कारण। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है स्नायु संबंधित प्रक्रिया। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है दृष्टि संबंधित प्रक्रिया। चौथा ऑप्शन में कह रहा है घर्न सूंघने संबंधित प्रक्रिया। घर्न सूंघने संबंधित प्रक्रिया। चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बताइए कमेंट सेक्शन में, फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन स्नायु संबंधी प्रक्रिया। स्नायु संबंधी प्रक्रिया। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या कहता है। जो अगला क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है?
किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है? पहला ऑप्शन में लोमड़ी, दूसरा ऑप्शन में बाघ, तीसरा ऑप्शन में कुत्ता, चौथा ऑप्शन में खरगोश। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? कमेंट सेक्शन में फटफट जवाब दीजिए। कौन सा ऑप्शन होगा? खरगोश सही है। हाँ, डी ऑप्शन हमारा सही है, खरगोश। निम्न जानवरों में से किसके अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है? खरगोश का। यहाँ तक आ गया समझ में? सेक्शन को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है दांत में सड़न शुरू हो जाती है। दांत जब सड़ने लगता है तो मुंह की पीएच कम होती है। कितना? मुंह की पीएच कम हो जाती है। पहला ऑप्शन में कह रहा है 5.7, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है 5.5, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है 5.6, चौथा ऑप्शन में कह रहा है 5.4। बोलिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? पीएच मान कितना कम जाता है? कौन सा ऑप्शन होगा? बी, 5.5 से कम होता है। पीएच 5.5 से कम होता है। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन होगा। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहता है? जो अगला क्वेश्चन में कह रहा है स्वाद पता लगाने के लिए स्वाद पता लगाने के लिए अभिग्राह को क्या कहते हैं? अभिग्राह को क्या कहते हैं? देखिए पहला ऑप्शन में कह रहा है संवेदिक अभिग्राहक। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा ऑप्शन में क्या कह रहा है? रासायनिक अभिक्रिया। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है धारण अभिक्रिया। चौथा ऑप्शन में कह रहा है रसवेदी अभिक्रिया। बताइए दोस्तों कमेंट सेक्शन में कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? छठा क्वेश्चन का यहाँ हो जाएगा डी ऑप्शन सवेदी अभिक्रिया, डी ऑप्शन। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है निम्न में से ऑक्सीजन के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ऑक्सीजन के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। पहला ऑप्शन में कह रहा है ग्लूकोज, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है वसा, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है क्षार, चौथा ऑप्शन में कह रहा है प्रोटीन। बताइए दोस्तों कमेंट सेक्शन में कौन सा आंसर होगा सातवां क्वेश्चन का? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वसा, बी ऑप्शन। कमेंट सेक्शन में आ रहा है बी ऑप्शन, वसा हो जाएगा। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? पहला ऑप्शन में कह रहा है ग्रास नली में, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है पेट में, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है छोटी आंत में, चौथा ऑप्शन में कह रहा है बड़ी आंत में। तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों कहाँ पर होता है? छोटी आंत में, सी ऑप्शन। छोटी आंत में, सी ऑप्शन। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को पढ़िए। अगला क्वेश्चन में कह रहा है एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन। पहला ऑप्शन में कह रहा है एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है शिकारी जानवरों से सुरक्षित रखता है।
तीसरा ऑप्शन में कह रहा है अपने खाद्य के लिए शिकार को आकर्षित करता है। अपने खाद्य के लिए शिकारी को आकर्षित करता है। चौथा ऑप्शन में कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों कमेंट सेक्शन में कौन सा आंसर होगा। यहाँ हो जाएगा पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है। प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों। पहला ऑप्शन में कह रहा है क्वाशियोकोकर। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है रिकेटस। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है बेरी। चौथा ऑप्शन में कह रहा है स्कर्वी। बताइए दोस्तों प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है दोस्तों। क्वाशियोकर। पहला ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, देखिएगा अगला क्वेश्चन। मछली से प्राप्त कॉड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। पहला ऑप्शन में कह रहा है विटामिन सी। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है विटामिन B12। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है विटामिन डी। चौथा ऑप्शन में कह रहा है विटामिन B1। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा सही दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन। सी ऑप्शन विटामिन डी स्रोत होता है। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कहता है दोस्तों विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। पहला ऑप्शन में कह रहा है रिकेटस। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है बेरी। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है स्कर्वी। चौथा ऑप्शन में कह रहा है नाइट ब्लाइडेंस। बताइए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। सी होगा स्कर्वी। कमेंट सेक्शन में आ रहा है सी स्कर्वी। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है। केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है। पहला ऑप्शन में कह रहा है ए। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है सी। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है डी। चौथा ऑप्शन में कह रहा है बी। बताइए दोस्तों केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है। विटामिन ए, विटामिन सी दूसरा ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन में विटामिन डी, चौथा ऑप्शन में विटामिन बी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। यहाँ पर हो जाएगा विटामिन बी चौथा ऑप्शन। विटामिन बी चौथा ऑप्शन। चलिए देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है रक्त स्कंद के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है। रक्त स्कंद के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है। पहला ऑप्शन में कह रहा है विटामिन ई। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है विटामिन डी। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है विटामिन के। चौथा ऑप्शन में कह रहा है विटामिन सी। बताइए दोस्तों रक्त स्कंद के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है। 14 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। विटामिन के। सी ऑप्शन तीसरा ऑप्शन सही होगा विटामिन के। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से किसकी कमी से रिकेटस बीमारी होती है। रिकेटस बीमारी होती है। पहला ऑप्शन में कह रहा है विटामिन डी।
दूसरा ऑप्शन में कह रहा है विटामिन ए, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है विटामिन बी, चौथा ऑप्शन में कह रहा है विटामिन सी। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बताइए निम्न में से किसकी कमी से रिकेटस बीमारी होती है? 15 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन, विटामिन डी, विटामिन डी। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर पेयजल आपूर्ति में कोलिफॉर्म की उपस्थिति लक्षण है। कोलिफॉर्म की उपस्थिति लक्षण यहाँ पर क्या भराएगा? पहला ऑप्शन में कह रहा है फ्लोराइड संदूषण, दूसरा कह रहा है फास्फोरस संदूषण, तीसरा कह रहा है पानी के स्रोत का खारापन, चौथा ऑप्शन में कह रहा है मानव के अपशिष्ट से संदूषण। बताइए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? यहाँ पर कमेंट में आ रहा है डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन, मानव के अपशिष्ट से संदूषण, डी ऑप्शन। चलिए देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ गया 17 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिएगा यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों मेटाबॉलिस चयापचय संबंधित है। मेटाबॉलिस चयापचय संबंधित है। पहला ऑप्शन में कह रहा है शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण, तीसरा में कह रहा है उपचय और अपचय। आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन कह रहा है पहला में केवल एक पहला सही होगा, दूसरा में कह रहा है केवल दूसरा सही होगा, तीसरा में कह रहा है पहला और दूसरा दोनों सही होगा, चौथा ऑप्शन में कह रहा है पहला, दूसरा और तीसरा सही होगा। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? पहला, दूसरा और तीसरा, डी ऑप्शन, पहला, दूसरा और तीसरा, डी ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों शरीर के किस भाग से पित्त रस वाइल जूस का उत्पादन होता है? वाइल जूस का उत्पादन होता है। शरीर के किस भाग से वाइल जूस का उत्पादन होता है दोस्तों? पहला ऑप्शन में कह रहा है हृदय से, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है फेफड़ा से, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है गुद्दा से, चौथा ऑप्शन में कह रहा है यकृत से। कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा 18 नंबर क्वेश्चन का? 18 नंबर क्वेश्चन का क्या ऑप्शन में होगा? डी, यकृत। सही है, क्या ऑप्शन होगा? डी। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है किस व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र कहलाता है। दोस्तों सेक्शन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए पहला ऑप्शन में क्या कहता है। पहला ऑप्शन में कह रहा है ओलिस्लोस्कोप, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है इंडोस्कोप, चौथा ऑप्शन में कह रहा है रेडियोग्राफ। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले यंत्र का क्या नाम है? 19 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बताइए कमेंट सेक्शन में। सी होगा, इंडोस्कोप, सी। 19 क्वेश्चन नंबर का सी ऑप्शन। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? पहला ऑप्शन में कह रहा है हृदय, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है यकृत, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है आमाशय,
चौथा ऑप्शन में कह रहा है मुँह। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन का? निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? बताइए दोस्तों कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ रहा है कमेंट में? हृदय। ए सही है, पहला ऑप्शन सही होगा हृदय। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से, देखिए क्वेश्चन 21 नंबर है। निम्नलिखित में से किस में, निम्नलिखित में से किस में होमोटोड दांत पाए जाते हैं? होमोटोड दांत पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? होमोटोड दांत। तो पहला ऑप्शन में कह रहा है मछली में, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है मानव में, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है तेंदुआ में, चौथा ऑप्शन में कह रहा है घोड़ा में। बताइए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या में? मछली में। यहाँ पर आ रहा है कमेंट सेक्शन में मछली, पहला ऑप्शन सही होगा दोस्तों। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है डिओडेनम, डिओडेनम, डिओडेनम का भाग है। डिओडेनम किसका भाग है? यह क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में पूछा हुआ है 26/4/2016 वाला फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है। पहला में कह रहा है छोटी आंत, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है बड़ी आंत, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है पित्ताशय, चौथा ऑप्शन में कह रहा है अंडाशय। यहाँ पर कहने का अर्थ हुआ कि डिओडेनम जो है वह किसका भाग है? कमेंट सेक्शन में बताइए। छोटी आंत का भाग है। किसका भाग है दोस्तों? छोटी आंत का। ये ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है पाचन तंत्र में, पाचन तंत्र में मौजूद रस, पाचन तंत्र में मौजूद जो रस होता है वह शामिल होता है। वह रस में क्या शामिल होता है? पहला ऑप्शन में कह रहा है HCl, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है NaCl, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है HNO3, चौथा ऑप्शन में कह रहा है KCl। बताइए दोस्तों पाचन तंत्र में मौजूद जो रस रहता हुआ उसमें क्या शामिल रहता है? 23 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? HCl। बात सही है। क्या शामिल होता है? HCl, पहला ऑप्शन। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है हमारा दंतवल्क, दंतवल्क से बना होता है। जो हमारा दांत है जो वल्क किससे बना होता है? पहला ऑप्शन में कह रहा है कैल्शियम फॉस्फेट से, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है कैल्शियम सल्फेट से, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड से, चौथा ऑप्शन में कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट से। बताइए दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या होगा? कैल्शियम फॉस्फेट। सही है, पहला ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है पाचन में मदद करने के लिए, पाचन में मदद करने के लिए, पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? मानव जो भोजन करता है उसको पचाने के लिए कौन सा एसिड का प्रयोग किया जाता है? कमेंट सेक्शन में बताइए। पहला ऑप्शन में कह रहा है बोरिक एसिड, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है एसिटिक एसिड, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है सेल्यूरिनिक एसिड, चौथा ऑप्शन में कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बताइए कमेंट सेक्शन में। हाँ, सिपू भाई बता रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सही है सिपू जी, आपका भी सही है, सही है। हाँ, डी ऑप्शन सही होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। हाँ कंचन जी, आपका भी देख रहे हैं, सही है, सही है आपका भी। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है भोजन से प्राप्त ऊर्जा, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? भोजन को, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? पहला ऑप्शन में कह रहा है कैलोरीज, कैलोरीज। किस चीज़ से मापा जाता है? कैलोरीज। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है केल्विन, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है फैट, चौथा ऑप्शन में कह रहा है MEF+।
किससे मापा जाता है दोस्तों? 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बताइएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ 26 नंबर क्वेश्चन है सिप्पू जी, सब 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर। हाँ ये ऑप्शन होगा सही, ठीक है, कैलोरीज। कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन। चलिए देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित सजित हो सकता है, पहला ऑप्शन कह रहा है तिल्ली, दूसरा ऑप्शन कह रहा है दिमाग, तीसरा ऑप्शन कह रहा है जिगर, चौथा ऑप्शन कह रहा है अग्नाशय। बताइए दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ सिप्पू जी देख रहे हैं, जिगर, हाँ सही है। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन सही होगा। सिप्पू जी बता रहे हैं सी ऑप्शन, जिगर सही है। चलिए देखिए अब 28 नंबर क्वेश्चन को। 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक मानव जीव, 28 नंबर देखिए, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन में कह रहा है अनुनादक तंतु, ठीक है। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है स्पंदनशील तंतु। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है वॉयस बॉक्स। चौथा ऑप्शन में कह रहा है थायरोइडोनॉइड। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन का? हाँ सही है, वॉयस बॉक्स, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक मानव है जो जीभ में औसतन कितनी अस्वाद कलिकाएं मौजूद होती है? कितनी अस्वाद कलिकाएं होती है? कितनी स्वाद को पता कर सकती है? एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है जो स्वाद को पता करता है? बताइए दोस्तों कमेंट सेक्शन में कितने? हाँ सही है। पहला ऑप्शन में कह रहा है 2000 से 8000 तक। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है 50,000 से 10,000 तक। 50,000 से 10,000 तक नहीं, 1 लाख तक कह रहा है, 50,000 से 1 लाख तक। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है 1 मिलियन से 10 मिलियन तक। चौथा ऑप्शन में कह रहा है 10 मिलियन से अधिक। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही होगा, 2000 से 8000 तक। चलिए देखिएगा अब अगला क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है एक वयस्क मानव जो होता है, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुद्दा तक मीटर लंबा होता है। कितना मीटर लंबा होता है मुंह से गुद्दा तक? तीसरा क्वेश्चन नंबर में कह रहा है दोस्तों एक वयस्क मानव जो होता है उसका पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुद्दा तक कितना मीटर लंबा होता है? कितना? सही है, 9 मीटर लंबा होता है। 9 मीटर, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, चौथा ऑप्शन। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन में कह रहा है भोजन खाद्य पदार्थ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन में कह रहा है, देखिएगा, यह एक अजैविक पदार्थ है। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है यह रासायनिक क्रियाएं देता है। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है यह एक जैविक पदार्थ है। चौथा ऑप्शन में कह रहा है यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। 31 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए। हाँ पहला ऑप्शन सही होगा, यह एक अजैविक पदार्थ है, पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिए अब अगला नंबर क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए कह रहा है किस प्रक्रिया के द्वारा
आहार नली में भोजन जाता है? किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? पहला ऑप्शन में कह रहा है अंतर्ग्रहण, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है पाचन, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है आत्मसात्करण, चौथा ऑप्शन में कह रहा है निष्कासन। कौन सा ऑप्शन सही होगा 32 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों? बताइए कमेंट सेक्शन में। हाँ, अंतर्ग्रहण पहला ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन। सेक्शन को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए देखिए, भोजन है जो नली की दीवारों को संकुचन और प्रसरण को गति कहा जाता है। प्रसरण को गति कहा जाता है। उसमें जो खाली बॉक्स है उसमें क्या भराएगा? तो पहला ऑप्शन में कह रहा है कर्माकुचन, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है जठर संबंधी, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है दोलनी, चौथा ऑप्शन में कह रहा है अनुसूचित थिलन। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? यहाँ पर हो जाएगा कमेंट सेक्शन में आ रहा है, पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, पहला सही है, कुमाकुचन, पहला ऑप्शन ए ऑप्शन। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है? पहला ऑप्शन में कह रहा है मुख गुहिका, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है वायु कोशिका, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है पित्ताशय, चौथा ऑप्शन में कह रहा है बड़ियात। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? कमेंट सेक्शन में बताइए। हाँ सही है, सही है। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही होगा, वायु कोशिका। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों एंजाइम टाइलिन खाली बॉक्स में एंजाइम टाइलिन में पाया जाता है। पहला ऑप्शन में कह रहा है लार, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है अग्नाशय रस, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है अमाशय रस, चौथा ऑप्शन में कह रहा है आंतरस। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? आंतरस। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 35 नंबर क्वेश्चन का लार सही होगा। ठीक है, एंजाइम टाइलिन लार में पाया जाता है, बात सही है। यहाँ पर क्या भराएगा? लार, पहला ऑप्शन सही हुआ ये। देखिए काजल जी आपका नींद आ रहा है, जाकर सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी आपको नींद आएगा, कभी भूख लगेगा, ये तो आपका प्रॉब्लम है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। पहला ऑप्शन में कह रहा है ग्लाइकोजन, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है ग्लूकोज, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है अमीनो अम्ल, चौथा ऑप्शन में कह रहा है वसायीकृत अम्ल। कौन सा ऑप्शन होगा सही दोस्तों? 36 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, हाँ सही है, ग्लूकोज, बी ऑप्शन सही होगा, ग्लूकोज। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है अग्नाशय रस से मौजूद खाली स्थान एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। पहला ऑप्शन में कह रहा है टिप्सन, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? टिप्सन, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है पेपिसन, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है एमाइलेज, चौथा ऑप्शन में कह रहा है लाइपेज। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? कमेंट सेक्शन में बताइए। टिप्सन, यहाँ पर क्या भराएगा? टिप्सन, पहला ऑप्शन। अग्नाशय रस से मौजूद टिप्सन एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है 38 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों सेक्शन को लाइक जरूर कीजिएगा। हाँ कंचन, जब नींद नहीं आ रहा है ना, नींद आ रहा है तो जाके पानी पी लीजिएगा,
चलिए देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका खाली स्थान होती है, उसमें क्या भराएगा? पहला ऑप्शन कह रहा है वसा का अवशोषण, दूसरा ऑप्शन कह रहा है वसा का पाईकरसीकरण, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है वसा का उत्सर्जन, चौथा ऑप्शन में कह रहा है वसा का पाचन। चौथा ऑप्शन में क्या कह रहा है? वसा का पाचन। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों 38 नंबर का? चलिए ठीक है, वसा का पाईकरण, वसा का पाईकरण, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है गले में खाली स्थान के छल्ले मौजूद होते हैं, गले में खाली स्थान के छल्ले मौजूद होते हैं, उसमें क्या भराएगा? पहला ऑप्शन में कह रहा है उपस्थित, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है जोड़, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है एरोलर, चौथा ऑप्शन में कह रहा है स्नायु। क्या भराएगा दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन का? कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, उपस्थित भराएगा पहला ऑप्शन सही है, उपस्थित भराएगा। गले में उपस्थित के छल्ले मौजूद होते हैं। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन, हाँ 40 नंबर देखिएगा। चलिए देखिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों लार ग्रंथि से एंजाइम स्रावित होते हैं, लार ग्रंथि से एंजाइम स्रावित होते हैं। पहला ऑप्शन में कह रहा है टिप्सन, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है लाइपेज, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है पेप्सिन, चौथा ऑप्शन में कह रहा है एमाइलेज। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन का? हाँ डी ऑप्शन, इमालाइजेज, डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन का। चलिए देखिए अब उसमें अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसमें 41 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा, भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं, पहला ऑप्शन में कह रहा है रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, चौथा ऑप्शन में कह रहा है प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। बताइए दोस्तों कमेंट सेक्शन में कौन सा आंसर सही होगा 41 नंबर का? कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों फटाफट बताइए। हाँ सिप्पू जी बता रहे हैं ए ऑप्शन, बात सही है देखिए तो, हाँ बात सही है, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा तक। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है खाली स्थान को पचाने के लिए शाकाहारी से लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, खाली स्थान को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। क्या भराएगा दोस्तों? पहला ऑप्शन में कह रहा है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है सेलुलोज, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है कार्बोहाइड्रेट, चौथा ऑप्शन में कह रहा है प्रोटीन। बताइए दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या भराएगा उसमें? क्या भराएगा? सेलुलोज। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा सेलुलोज। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन में कह रहा है मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है। पहला ऑप्शन है कंठनली, दूसरा ऑप्शन में नासागृह, तीसरा ऑप्शन में है ग्रासनली, चौथा ऑप्शन में है ग्रसनी। बताइए दोस्तों कमेंट सेक्शन में कौन सा ऑप्शन होगा। दोस्तों यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा 5 तारीख 11वां महीना 2018 में शिफ्ट 3 में पूछा हुआ है ग्रुप डी में। हाँ सिप्पू जी टोटल ग्रुप डी एनटीपीसी सब चीज़ में रहने वाला यह क्वेश्चन है। हाँ बहुत सारे इसमें से एनटीपीसी में क्वेश्चन इंशाल्लाह आया था। चलिए बताइए 43 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ ग्रसनली, ठीक है ग्रसनी डी ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन में कह रहा है यकृत कार्य करता है खाली स्थान, 44 नंबर क्वेश्चन है। यकृत कार्य करता है, पहला ऑप्शन में कह रहा है श्वसन,
दूसरा ऑप्शन में कह रहा है उत्सर्जन, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है परिसरण, चौथा ऑप्शन में कह रहा है पाचन। बताइए दोस्तों कमेंट सेक्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ, डी ऑप्शन सही होगा, पाचन सही है। डी ऑप्शन पाचन। यकृत पाचन कार्य करता है, यकृत है जो पाचन कार्य करता है, पचाने का काम करता है। चलिए देखिए अब 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है खाली स्थान में मांसपेशियों के लयवर्ध संयुक्त के परिणामस्वरूप बच्चा पैदा होता है। परिणामस्वरूप बच्चा पैदा होता है। लयवृद्ध संयुक्त के परिणामस्वरूप बच्चा पैदा होता है। यह भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है। चलिए देखिए पहला ऑप्शन में कह रहा है गर्भाशय ग्रीमा, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है डिवाहिनी, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है गर्भाशय, चौथा ऑप्शन में कह रहा है योनि। बताइए दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ, सी ऑप्शन गर्भाशय में। बच्चा कहाँ पैदा होता है? गर्भाशय में। कहाँ रहता है? गर्भाशय में रहता है, पैदा नहीं गर्भाशय में रहता है। चलिए देखेंगे अब 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है शाकाहारियों को खाली स्थान को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। 46 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? देखिए पहला ऑप्शन में कह रहा है वसा, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है सेल्यूलोज, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है प्रोटीन, चौथा ऑप्शन में कह रहा है विटामिन। बताइए दोस्तों कमेंट सेक्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर हो जाएगा सेल्यूलोज, दूसरा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही होगा सेल्यूलोज। चलिए देखिए अब 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, हाँ सिर्फ पूछिए, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, जितना पूछा हुआ रहेगा उसमें भी लिखा हुआ रहेगा। यह क्वेश्चन RRB अहमदाबाद असम परीक्षा 2004 में पूछा हुआ है, असम परीक्षा में, असम परीक्षा। चलिए देखिए यह क्वेश्चन 47 नंबर कह रहा है इनुलिन पाई जाती है। पहला ऑप्शन कह रहा है आलू के ट्यूबर में, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है अदरक के परकद में, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है डहेलिया के गांठदार मूलों में, चौथा ऑप्शन में कह रहा है प्याज के बल्ब में। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन का? सही है, सी ऑप्शन होगा डेलिनियो के गर्भवध मूलों में, डेलिनियो के गांठदार मूलों में, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप में संग्रहित रहता है। पहला ऑप्शन में कह रहा है चीनी, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है स्टार्च, दूसरा ऑप्शन में क्या कह रहा है स्टार्च, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है क्या ग्लूकोज, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है ग्लूकोज, चौथा ऑप्शन में कह रहा है ग्लाइकोजन। बताइए 48 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन, ग्लाइकोजन। चलिए देखिए अब यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 49 नंबर देखिएगा, अवशोषित भोजन पदार्थ के प्रोटोप्लाज्मा में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। पहला ऑप्शन में कह रहा है एसिमिलेशन, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है इंजेक्शन, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है एब्राफोर्सन, चौथा ऑप्शन में कह रहा है इंजिनेशन। बताइए दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों 49 नंबर का? ए ऑप्शन, एसिमिलेशन सही है, एसिमिलेशन। चलिए देखिए अब 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, देखिए 50 नंबर, शकरा को यकृत बदल देती है। पहला ऑप्शन में कह रहा है ग्लूकोज में, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है सेलुलोज में, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है ग्लाइकोजन में,
चौथा ऑप्शन में कह रहा है सुक्रोज में। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? सुक्रोज में। तो बताइए दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ सही है, ग्लूकोज में। सी ऑप्शन सही होगा, ग्लूकोज में। चलिए देखिए अब यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर, ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर निम्नलिखित में कौन सा अंग संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित करता है? खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तन करता है। पहला ऑप्शन में कह रहा है यकृत, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है पित्ताशय, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है अग्नाशय, चौथा ऑप्शन में कह रहा है छोटी आंत। बताइए दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ यकृत होगा, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है, पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन में कह रहा है 52 नंबर क्वेश्चन है। 52 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों क्या कहता है, जो यहाँ पर कह रहा है, और ऊपर करते हैं, चलिए देखिए। कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, पहले ए में कह रहा है कार्बोहाइड्रेट, यह कहाँ पर जाके मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट है जो कहाँ पर जाकर मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट कहाँ पर जाकर मिलेगा दोस्तों? यह जाके मिल जाएगा, देखिए तो पहले कहाँ पर जाकर मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा स्टार्च में। किस में मिलेगा? स्टार्च में मिलेगा। तो पहला का दूसरा होना चाहिए, सही है। चलिए देखिए उसके बाद कह रहा है एंजाइम, बी में कह रहा है एंजाइम कहाँ जाकर मिलेगा? पेप्सिन में, पहला में। यह किस में है? यह देखिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा सी को, देखिए हार्मोन किस में जाके मिलेगा? हार्मोन प्रोजेस्टेरोन में, प्रोजेस्टेरोन में मिलेगा, एस्टेरोन में। चलिए देखिए उसके बाद कह रहा है डी, देखिए प्रोटीन कहाँ पर जाके मिलेगा? प्रोटीन कहाँ पर जाके मिलेगा? यह मिलेगा कीरेटिन में मिलेगा, तीसरा में, सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है, देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चर्बी को हजम करने में जो पीत द्रव चर्बी को हजम करने में जो पीत द्रव सहायता करता है वह स्रावित होता है। जो पीत द्रव जो सहायता करता है वह स्रावित होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन में कह रहा है स्लेस्मियम में, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है पेट में, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है अग्नाशय से, चौथा ऑप्शन में कह रहा है जिगर से। कौन सा ऑप्शन होगा 53 नंबर का दोस्तों सही? 53 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर हो जाएगा, बताइए कमेंट सेक्शन में। हाँ जिगर से, चौथा ऑप्शन सही होगा, डी जिगर से। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है आम्ल का स्वाद होता है। आम्ल का स्वाद होता है, कैसा होता है आम्ल का स्वाद? बताइए तो 54 नंबर क्वेश्चन का। 54 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन है जो छोड़, इसका आंसर नहीं बताएंगे। बताइए अपने कमेंट सेक्शन में कि आम्ल का स्वाद कैसा होता है, आम्ल का जो स्वाद होता है वह कैसा होता है? पहला ऑप्शन में कह रहा है मीठा, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है नमकीन, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है खट्टा, चौथा ऑप्शन में कह रहा है तीखा। बताइए दोस्तों आम्ल का स्वाद कैसा होता है? 54 नंबर क्वेश्चन का कैसा होता है? खट्टा होता है। जब आम्ल है तो कैसा लगेगा? खट्टा लगेगा। सी ऑप्शन सही होगा, सही है, कमेंट सेक्शन में सी आया है। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन में कह रहा है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है विटामिन, चौथा ऑप्शन में कह रहा है वसा।
55 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइए। कार्बोहाइड्रेट सही है, ए ऑप्शन सही होगा कार्बोहाइड्रेट। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है। पहला ऑप्शन कह रहा है ग्लूकोज, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है ग्लूकोज, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है ग्लाइकोजन, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है स्टार्च, चौथा ऑप्शन में कह रहा है क्या सुक्रोज चौथा ऑप्शन कह रहा है। बताइए 56 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन होगा। हाँ सही है, ग्लूकोज होगा, ए ऑप्शन सही है। कौन सा होगा, ग्लूकोज पहला ऑप्शन। चलिए देखिए अब 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है। पहला ऑप्शन में कह रहा है पालक, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है मक्खन, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है चीज, चौथा ऑप्शन में कह रहा है मछली। बताइए दोस्तों कमेंट सेक्शन में 57 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, पालक सही है, पालक होगा। या कार्बोहाइड्रेट नहीं देता, पालक है जो, ये ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिए अब 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पित्त स्रावित होता है, पित्त है जो स्रावित होता है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, पित्त है जो स्रावित होता है। पहला ऑप्शन में कह रहा है पाचक ग्रंथि से, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है छोटी आंत से, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है उदर से, चौथा ऑप्शन में कह रहा है लीवर से। बताइए दोस्तों पित्त स्रावित होता है, किससे स्रावित होता है। 58 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बोलिए जल्दी। हाँ देख रहे हैं सुपी जी, सबका कमेंट सेक्शन चेक करते हैं। हाँ लीवर का, डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है लीवर का होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता खास होती है। किसकी आवश्यकता खास होती है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता खास होती है। यह क्वेश्चन आरआरबी भोपाल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन में कह रहा है हवा, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है पानी, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है एंजाइम, चौथा ऑप्शन में कह रहा है खनिज। बताइए दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है कमेंट सेक्शन देख रहे हैं, सी होगा एंजाइम, ठीक है सीपू जी सही बोले एंजाइम। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। कौन सा ऑप्शन, सी। हाँ कह जाइए, आपका भी देख रहे हैं तो सी भी आप ही बनाए हैं। चलिए ठीक है, चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। कारण निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है। किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है। हाँ 60 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है। पहला ऑप्शन में कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है नाइट्रिक अम्ल, चौथा ऑप्शन में कह रहा है पिक्रिक अम्ल। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन को बताइए। हाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, बी ऑप्शन सही है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, बी ऑप्शन। चलिए देखिए अब 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है भोजन का पाचन निम्न अंग में प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन निम्न अंग में प्रारंभ होता है। पहला ऑप्शन में कह रहा है मुंह में, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है यकृत में, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है पेट में, चौथा ऑप्शन में कह रहा है आंत में। 61 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए। सबसे पहले भोजन है जो कहाँ पर जाता है या पूछ रहा है। हाँ सही है, ये होगा, मुंह में जाता है सबसे पहले। चलिए देखिए 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा
कौन सा मनुष्य के पाचक तंत्र का भाग है? पाचक तंत्र का भाग है। पहला कह रहा है प्रोस्टेट ग्रंथि, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है अंगनाशय, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है पीयूषिका, चौथा ऑप्शन में कह रहा है पल्टेलेटस। कौन सा ऑप्शन सही होगा 62 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों? हाँ, अंगनाशय, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? बी ऑप्शन। दोस्तों सेक्शन को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए देखिए, अब देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? जो देखिए 63 नंबर क्वेश्चन, 63 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 63 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? जो यहाँ पर कह रहा है किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होती है या होता है? किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? पहला ऑप्शन में कह रहा है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है वसा, तीसरा ऑप्शन में क्या कह रहा है दोस्तों? वसा, चौथा ऑप्शन में कह रहा है विटामिन। अब बताइए दोस्तों किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों। 63 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ, कार्बोहाइड्रेट होगा। सही है, कार्बोहाइड्रेट। चलिए देखिए अब अगला नंबर क्वेश्चन, 64 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठी क्यों लगती है? मानव को या मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठी क्यों लगती है? पहला ऑप्शन में कह रहा है कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट है जो शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, शक्कर में से चीनी में परिवर्तित हो जाती है। चलिए दूसरा नंबर, वसा शक्कर में बदल जाता है। वसा है जो शक्कर में बदल जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है प्रोटीन शक्कर में बदल जाता है। चौथा नंबर कह रहा है इनमें से कोई नहीं। अब बताइए दोस्तों मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? 64 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोलिए तो। हाँ ठीक है, पहला ऑप्शन सही होगा। कार्बोहाइड्रेट है जो शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। क्या में परिवर्तित होता है? शक्कर में परिवर्तन हो जाता है। चलिए देखिए 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतम में पचता है। मानव शरीर में आहार है जो भोजन मुख्यतः खाली स्थान में पचता है। पहला ऑप्शन में कह रहा है उदर में, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है छोटी आंत में, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है बड़ी आंत में, चौथा ऑप्शन में कह रहा है यकृत में। बताइए दोस्तों 65 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? छोटी आंत में, बी सही होगा, बी छोटी आंत में। चलिए देखिए अब 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? पहला ऑप्शन में कह रहा है आमाशय में, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है छोटी आंत में, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है बड़ी आंत में, चौथा ऑप्शन में कह रहा है यकृत में। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? यकृत में। बताइए दोस्तों 66 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों 66 नंबर क्वेश्चन का? सही है, छोटी आंत में। किसमें? छोटी आंत में। 66 का बी सही होगा, छोटी आंत। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन है दोस्तों? पहला ऑप्शन में कह रहा है गुठलीदार फल। हाँ 67 नंबर क्वेश्चन है, गुठलीदार फल। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है नींबू, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है वफदर, क्या कह रहा है? वफदर। चौथा ऑप्शन में कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? उपयुक्त में से कोई नहीं। अब बताइए दोस्तों 67 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा?
सही है, नींबू होगा, नींबू। बी ऑप्शन नींबू। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? नींबू है। चलिए देखिए 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इंसुलिन निम्नलिखित में मनुष्य के किस अंग से निकलता है? इंसुलिन निम्नलिखित में मनुष्य के किस अंग से निकलता है? इंसुलिन निम्नलिखित में मनुष्य के किस अंग से निकलता है? पहला ऑप्शन में कह रहा है पैंक्रियाज द्वारा। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है गॉल ब्लैडर द्वारा। चौथा ऑप्शन में कह रहा है लीवर द्वारा। चौथा ऑप्शन में क्या कह रहा है दोस्तों? लीवर द्वारा। बताइए 68 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ 68 नंबर क्वेश्चन है, हाँ पैंक्रियाज द्वारा। किसके द्वारा? पैंक्रियाज द्वारा। चलिए देखिए 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अंगनाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला ऑप्शन में कह रहा है रेनिन। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है टिप्सन। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है सीक्रेटिन। चौथा ऑप्शन में कह रहा है पेप्सिन। अब बताइए 69 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 69 नंबर क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? कौन सेक्शन में बताइए? सेक्रेटिन सही है, सी ऑप्शन सही होगा, सेक्रेटिन। अब देखिए यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों मनुष्य निम्नलिखित में से किस अंग के बिना भी कार्य कर सकता है? मनुष्य निम्नलिखित में से किस अंग के बिना भी कार्य कर सकता है? कोई भी काम को कर सकता है बिना अंग के द्वारा। बताइए। पहला ऑप्शन में कह रहा है दांत। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है टॉन्सिल्स। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है लीवर। चौथा ऑप्शन में कह रहा है त्वचा। 70 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बताइए कमेंट सेक्शन में। हाँ सही है, बी ऑप्शन टॉन्सिल्स के द्वारा। किसके द्वारा? टॉन्सिल्स के द्वारा। अब देखिएगा यहाँ पर 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? जो 71 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। पहला ऑप्शन में कह रहा है पित्ताशय। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है यकृत। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है गुद्दा। चौथा ऑप्शन में कह रहा है क्या? ऑगस्ट नली। पांचवा ऑप्शन में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। अब बताइए दोस्तों कमेंट सेक्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? 71 नंबर क्वेश्चन का 71 नंबर क्वेश्चन का बताइए कमेंट सेक्शन में। हाँ यकृत होगा, सही है, बी ऑप्शन सही होगा, यकृत। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, यकृत। कौन सा? बी ऑप्शन। चलिए देखिए 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? 72 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? पहला ऑप्शन में कह रहा है यकृत। पहला ऑप्शन में क्या कह रहा है? यकृत। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है अमाशय। दूसरा ऑप्शन में अमाशय। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है अंगनाशय। तीसरा ऑप्शन में क्या कह रहा है? अंगनाशय। और चौथा ऑप्शन में कह रहा है पित्ताशय। चौथा ऑप्शन में क्या कह रहा है? पित्ताशय। अब बताइए दोस्तों किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 72 नंबर क्वेश्चन का? हाँ सही है, यकृत होगा। क्या होगा? यकृत होगा। पहला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन होगा यकृत, लीवर। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन लीवर। चलिए देखिए अब 73 नंबर क्वेश्चन को। 73 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? कह रहा है मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में क्या कह रहा था? मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है?
मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? पहला ऑप्शन में कह रहा है मात्स्य में, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है यकृत में, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है अंगनाशय में, चौथा ऑप्शन में कह रहा है बृहदांत में। बृहदांत में कौन सा ऑप्शन सही होगा 73 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों? हाँ सही है, अंगनाशय में, सी ऑप्शन सही होगा, अंगनाशय। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर दोस्तों, ग्रासिका नली है जो, ग्रासिका नली है जो, ग्रासिका एक नली है जो कि खाली स्थान भी कहलाती है। ग्रासिका एक नली है जो कि खाली स्थान भी कहलाता है। अब बताइए कौन सा ऑप्शन खाली स्थान में भराएगा? पहला, हाँ 74 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा आहार नली, दूसरा ऑप्शन में क्या कह रहा है? वायु नली, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है डिंबवाहिनी नली, तीसरा ऑप्शन में क्या कह रहा है? डिंबवाहिनी नली, चौथा ऑप्शन में कह रहा है छोटी आंत, चौथा ऑप्शन में क्या कह रहा है? छोटी आंत, पांचवा ऑप्शन में कह रहा है बड़ी आंत। बस पांचवा ऑप्शन में क्या कह रहा है दोस्तों? बड़ी आंत। अब बताइए 74 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? आहार नली सही है, पहला ऑप्शन सही होगा, आहार नली। अब देखिए 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, पोढ़ों में 4 प्रकार के दांत होते हैं। पोढ़ों में 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के दांत होते हैं। इन चारों में नुकीला एक मुल वाला दांत है। नुकीला एक मुल वाला दांत है, उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन कह रहा है चर्वन, 75 नंबर क्वेश्चन है, चर्वक जो चबाता है। दूसरा कह रहा है अग्रचवनक, अंग्रचवनक जो बाद में चबाता है। रद्रनक जो उसको रदता है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कुंदनक जो अंदर पहुंचाता है, कुंदनक जो अंदर पहुंचाता है। आप बताइए 75 नंबर क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ सी होगा, रद्रनक। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी, रद्रनक, तीसरा ऑप्शन। आप देखिएगा 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित एंजाइमों में से, निम्नलिखित एंजाइमों में से कौन सा सामान्यतः वयस्क मनुष्यों में विद्यमान नहीं है? विद्यमान नहीं है, सामान्यतः वयस्क मनुष्यों में विद्यमान नहीं है। पहला ऑप्शन में कह रहा है रेनिन, पहला ऑप्शन में क्या कह रहा है? रेनिन। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है पेप्सिन, दूसरा ऑप्शन में क्या कह रहा है? पेप्सिन। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है टाइपिसन, ट्राइपिसन। चौथा ऑप्शन में कह रहा है इम्यूनाइलोपेशन, इम्यूनाइलोपेशन। अब बताइए दोस्तों कमेंट सेक्शन में 75 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ सही है, रेनिन, पहला ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन। चलिए देखिए अगला 77 नंबर क्वेश्चन। 76 तो हो गया, आप देखेंगे 77। इसमें कह रहा है परिवर्तित क्रिया का केंद्र है, परिवर्तित क्रिया का केंद्र है। पहला ऑप्शन में कह रहा है स्पाइनल कॉर्ड, क्या कह रहा है पहला ऑप्शन में? स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है सतही तंत्रिका तंत्र, सही सतही तंत्रिका तंत्र। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है मोटर तंत्रिका। चौथा ऑप्शन में कह रहा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब बताइए दोस्तों 77 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सही है स्पाइनल कॉर्ड, पहला ऑप्शन सही है। स्पाइनल कॉर्ड को परिवर्तित क्रिया का केंद्र है। चलिए देखिए अब 78 नंबर। 78 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? 78 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, ये लार की प्रक्रिया होती है, लार की प्रक्रिया होती है। पहला ऑप्शन में कह रहा है अम्लीय, पहला ऑप्शन में क्या कह रहा है? अम्लीय। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है क्षारीय, दूसरा ऑप्शन में क्या कह रहा है? क्षारीय। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है उदासीन, तीसरा ऑप्शन में क्या कह रहा है? उदासीन। चौथा ऑप्शन में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। अब बताइए दोस्तों कमेंट सेक्शन में 78 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों 78 नंबर क्वेश्चन का? हाँ अम्लीय होगा, ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अब देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम है जो मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से क्या है? पहला ऑप्शन में कह रहा है कार्बोहाइड्रेट,
पहला ऑप्शन में क्या कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है लिपिड। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है लिपिड। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है प्रोटीन। तीसरा ऑप्शन में क्या कह रहा है, प्रोटीन। और चौथा ऑप्शन में कह रहा है इम्यूनो अम्ल। चौथा ऑप्शन में क्या कह रहा है, इम्यूनो अम्ल। दोस्तों सेक्शन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। 79 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए तो। 79 नंबर क्वेश्चन का होगा प्रोटीन, सी ऑप्शन सही होगा, प्रोटीन। चलिए अब देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से कौन सा रस भोजन का पाचन करता है। निम्न में से कौन सा रस भोजन का पाचन करता है। पहला ऑप्शन में कह रहा है पीतरस। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है इंसुलिन। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है सोमेटोस्टेटिन। चौथा ऑप्शन में कह रहा है ग्लूकागोन। तो बताइए दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, पीतरस। ठीक है, पीतरस होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पाचित खान निम्नलिखित द्वारा अवशोषित किया जाता है। पाचित खान है जो निम्नलिखित द्वारा अवशोषित किया जाता है। पहला ऑप्शन में कह रहा है उदर द्वारा। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है ग्रहणी द्वारा। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है क्षुद्रांत द्वारा। चौथा ऑप्शन में कह रहा है मलाशय द्वारा। अब बताइए 81 नंबर क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, हाँ, क्षुद्रांता द्वारा। अब देखिएगा यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन, क्या 82 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा क्या कहता है। कह रहा है अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। पहला ऑप्शन में कह रहा है बड़ी आंत। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है मुंह से। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है छोटी आंत। चौथा ऑप्शन में कह रहा है पेट से। अब बताइए दोस्तों 82 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, छोटी आंत द्वारा, सी ऑप्शन, छोटी आंत, सी ऑप्शन। अब चलिए देखिए अब 83 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों सेक्शन को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 83 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे के अतिक्रम करता है। पहला ऑप्शन में कह रहा है स्वतंत्रता में। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है श्वास नली में। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है ग्रसनी में। चौथा ऑप्शन में कह रहा है भोजन नलिका में। आप बताइए दोस्तों 83 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ग्रसनी नली में। ठीक है, ग्रसनी में सही होगा, सी ऑप्शन 83 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। क्या था दोस्तों, पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। पहला ऑप्शन में कह रहा है लैक्टिक अम्ल। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है टेनिक अम्ल। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है अमीनो अम्ल। चौथा ऑप्शन में कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 84 नंबर क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बोलिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सही है, डी ऑप्शन सही होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए देखिए यहाँ पर 85 नंबर क्वेश्चन, आज की लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जैविक तंत्र द्वारा उत्पादित और जैविक तंत्र की अभिक्रियाओं को प्रेरित करने की अति साधारण क्षमता कहलाती है। पहला ऑप्शन में कह रहा है एंजाइम। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है प्रेरक। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है उत्प्रेरक। चौथा ऑप्शन में कह रहा है एस्टर्स।
बताइए दोस्तों 85 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों पहला ऑप्शन एंजाइम। कौन सा ऑप्शन दोस्तों, पहला ऑप्शन एंजाइम। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब देख लेंगे मोटिवेशनल क्वेश्चन। कह रहा है यहाँ पर दोस्तों, देखिए यहाँ पर कह रहा है बेइज्जती का जवाब इतने इज्जत के साथ दीजिए, बेइज्जती का जवाब इतना इज्जत के साथ दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए, सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों सेक्शन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।